रजा पारी आप सब का बहुत बहुत स्वागत है रजे अपने मैरिटोरियस स्टूडेंट्स ओनली वाले चैनल के उपर। सो जिमें कि तुहानू पता ही है कि आप क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं दैट इज़ सैट। सो अज की इस वीडियो के आप रजे कंप्लीट करनिया ने टाइप्स ऑफ सैट। अगर टाइम बचा तो आप अज ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो जिमें कि तुसीं बोर्ड पर देख सकते हो कि तुहाडे अगे मैंने कुछ सैट लिखे हुए हैं। किहड़े-किहड़े सैट हुंदे ने? वी हैव फाइनाइट सैट, इनफाइनाइट सैट, एम्पटी सैट, इक्वल सैट ते इक्विवेलेंट सैट, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करने के लिए रजे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिहड़ा तुहाडा थ्योरी वाला पोर्शन है वो कॉन्सैप्ट तुहाडे क्लीयर होने चाहिए ने, ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी ईजी। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आपां अज दी जो एक्सप्लेनेशन है शुरू करते हैं। सब तो पहला रजे आपां देखांगे फाइनाइट सैट के बारे कि फाइनाइट सैट बेसिकली की हुंदे ने। आपां लिख लैंदे आ इत्थे फाइनाइट सैट। सैट लिख लो या सैट्स लिख लो। देखो सिंपल पहला फाइनाइट वर्ड का मतलब समझो कि फाइनाइट की हुंदा है। देखो फाइनाइट का मतलब की हुंदा राजे जेड़ी चीज़ की काउंटिंग पॉसिबल होवे, लाइक जेड़ी चीज़ नूं आपां काउंट कर सके दैट मीनस वो की है फाइनाइट है, मतलब वो कोई ना कोई अंत हैगा। हुण फाइनाइट सैट किहड़े हुंदे ने राजे? फाइनाइट सैट इदां दे सैट हुंदे ने जिहदे एलीमेंट्स नूं आपां काउंट कर सकदे हां। हुण देखो जिहड़े बच्चों नूं पता ही नहीं भी एलीमेंट की हुंदे ने उन्हां नूं तां पूरी दी पूरी कहानी समझ नहीं लगनी। सो राजे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने चैनल से जिहड़ियां भी प्लेलिस्ट बनिया हुई तुसीं रेगुलर रहो, ठीक है, ताकि तुहानूं हरेक चीज़ पता चले। सो राजे फाइनाइट सैट बेसिकली किहड़े हुंदे आ? मैं इत्थे छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख दिन्नी आ। अ सैट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट। फाइनाइट सैट किहड़े हुंदे आ? जिहदे विच फाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट हुंदे ने, ठीक है, मतलब जिहदे एलीमेंट्स नूं मैं काउंट कर सकदी हां। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं एक सैट तैयार करन नूं कहा कि जिहड़ा एक अपने कोल जिहड़ा एक साल हुंदा है ओहदे मैनूं 12 महीने ने जिहड़े ओहदा एक सैट तैयार करके दो, तां आपां सैट तैयार कर सकदे हां। किहड़े-किहड़े होणगे? जनवरी, फैबररी तो लैके लास्ट दिसंबर तक चलेगा। हुण देखो ये 12 महीने आपां काउंट कर सकते हैं ना 1 2 3 करके या जनवरी फैबररी करके। दैट मीनस यह सैट मेरे को की है राजे फाइनाइट सैट है। मतलब की है इदां दा सैट जिहदे एलीमेंट्स नूं आपां काउंट कर सकते हैं वो अपने कोल की हुंदा है फाइनाइट सैट हुंदा है, ठीक है। या फिर मैं तुहानूं बोलां कि इदां दा सैट तैयार करो जिहड़े मान लो कोई इदां दा सैट तैयार करो जिहड़े महीने एफ तो शुरू हुंदे ने। सो आपां वो भी सैट तैयार कर देंगे। मान लो बी एक इदां दा सैट है साल दे वो महीनों का सैट है जिहड़े एफ तो शुरू हुंदे ने। सो देखो आपां फैबररी लिख दांगे, ठीक है। फैबररी तो इलावा आई डोंट थिंक सो होर एफ तो शुरू हुंदे। सो दैट मीनस ये अपना एक सैट बन गया। हुण यह एक एलीमेंट है और एक नूं आपां काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ फाइनाइट सैट। आई होप फाइनाइट सैट तुहानूं क्लीयर हो गया होएगा। हुण आपां सैकेंड करते हैं राजे इनफाइनाइट सैट। इनफाइनाइट सैट। हुण इनफाइनाइट का की मतलब है? अनंत। अनंत का की मतलब है? जिहदा कोई अंत ही नहीं है, मतलब अगे दी अगे अगे दी अगे अगे दी अगे चली जा रही है कोई चीज़, किसी की कोई एंडिंग ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं कहा कि जिहड़े नैचुरल नंबर्स ने उन्हां दा एक सैट तैयार करो, तो आप किस तरीके नाल सैट तैयार करांगे? नैचुरल नंबर्स का सैट किवें तैयार करांगे? तुहानूं पता सब तो छोटा नैचुरल नंबर 1 हुंदा है। सो आप सैट तैयार करांगे 1 2 3 4 कित्थे तक लैके चलांगे? अगे दी अगे जाई जाणगे, आप डॉट्स लगा देने अगे दी अगे जाई जाणगे। दैट मीनस इहदा कोई अंत नहीं है। अगे दी अगे अगे दी अगे अगे दी अगे अपने कोल नैचुरल नंबर्स मिली जाणगे। सो दैट मीनस आपां जिहड़े इस सैट दे एलीमेंट्स ने उन्हां नूं काउंट नहीं कर सकते। और जदों आपां एलीमेंट्स नूं काउंट नहीं कर सकते दैट मीनस रजे वो अपना किहड़ा सैट है? इनफाइनाइट सैट है। आई होप ये दोनों दे दोनों जिहड़े सैट है वो तुहानूं क्लीयर हो गए होणगे। अगर मैं तुहानूं एक होर एग्जाम्पल देना चाहां, ठीक है, एक होर एग्जाम्पल फॉर मान लो जिवें तुसीं मैरिटोरियस स्कूल के बच्चे हो, ठीक है। अगर मैं तुहानूं एक होर एग्जाम्पल देना चाहां, मैं तुहानूं कहा कि मैनूं एक इदां दा सैट तैयार करके दो जिहड़ा सिर्फ एक इदां दा मैरिटोरियस स्कूल जिथे सिर्फ कुड़ियां पढ़दियां ने और वो भी 9th क्लास का, तो तुसीं की सैट तैयार करोगे? एम तो मैं लिखता मैरिटोरियस स्कूल का सैट जिथे सिर्फ कुड़ियां पढ़दियां, तो तुसीं लिख दोगे मैरिटोरियस स्कूल तलवाड़ा। हुण की ये काउंटेबल हैगा कि नहीं हैगा? बिल्कुल काउंटेबल है। इक्को ही एलीमेंट है और जो इक्को एलीमेंट है आप काउंट कर सकते हैं। दैट मीनस अपने को की है फाइनाइट सैट है। उधर इनफाइनाइट सैट दे विच तुसीं जेहड़ी तुसीं दसोगे मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच कि इनफाइनाइट दे विच आपां किहड़ी एग्जाम्पल लै सकते हैं, ठीक है। या मैं तुहानूं बोलां कि जेहड़े 2 दे मल्टीपल लिखो, दैट मीनस 2 का पहाड़ा लिखी चलो। हुण अगर मैं मान लो 2 का टेबल लिख रही हाँ तो 2 4 6 अगे अगे चली जाएगा। दैट मीनस कोई एंड नहीं है। 2 ऐड करी चलोगे 2 का पहाड़ा बनी जाएगा। सो दैट मीनस ये भी अपने को की है इनफाइनाइट सैट है, ठीक है। मैंने पता है मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर जानी हूँ बट मेरी आदत है। आई विल डेफिनेटली चेंज इट अगर तुहानूं पसंद नहीं लगेगी, बट आई होप ये दोनों सैट तुहानूं क्लीयर हो गए होंगे। हुण राजे आपां शुरू करते हैं तीसरा सैट
एम्पटी सैट, अरे मैम एम्पटी सैट भी होंगे, बिल्कुल एम्पटी सैट भी होंगे, आप हुणे तुहानूं एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आई होप तुहानूं क्लासेस वगैरह अच्छे तरीके नाल समझ लग रही हैं। सो राजे आ भी हो गया फाइनाइट, आ भी हो गया इनफाइनाइट। हुण चलदे आ एम्पटी सैट ते। एम्पटी सैट हुण पहला ध्यान नाल देखो, एम्पटी सैट के कुछ होर नेम भी ने, कुछ होर नेम मतलब एम्पटी सैट नूं आपां नल भी बोल दिंदे आ, नल सैट, इहनूं आपां वॉइड भी बोल दिंदे आ। वॉइड का मतलब की हुंदा खाली। सो इहनूं एम्पटी सैट आ जाए, नल सैट आ जाए या वॉइड सैट आ जाए, इहदा मतलब की है सेम सैट की गल हो रही है। हुण देखो एम्पटी का मतलब की हुंदा खाली। सो इदां दा सैट जिहदे विच कोई भी एलीमेंट ना होवे, मैम इदां दे भी सैट हुंदे आ, बिल्कुल हुंदे आ। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं कहा, मैं बार बार तुहानूं एक साल के जिहड़े महीने आ उहदी एग्जाम्पल लैके चला रही हाँ ताकि तुहानूं कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं एक इदां दा सैट बनाउण दे लई कहा कि इदां दा सैट बनाओ कि जिहड़े अपने साल के 12 महीने ने उहदे विचों किहड़ा महीना जिहड़ा Z नाल शुरू हुंदा है, Z नाल शुरू होंगे। कोई महीना है इदां दा जिहड़ा Z नाल शुरू होंदा, पहला दसो। कोई महीना इदां दा नहीं है जिहड़ा अपना Z नाल शुरू होंदा, दैट मीनस ए अपना की आएगा, एम्पटी सैट आएगा। तुहानूं मैं होर कोई एग्जाम्पल सोचा, फॉर एग्जाम्पल होर एम्पटी सैट की की हो सकती है एग्जाम्पल, खुद सोचो, कुछ होर सोच के देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं कहा कि ए मेरे कोल एक इदां दा सैट है, इत्थे ना कोई यह जी चीज़ आएगी कि एक बच्चे का नाम लिखो, एक बच्चे का नाम लिखो, ध्यान नाल सुनियो एग्जाम्पल क्योंकि बच्चे बहुत कन्फ्यूज होंदे ने इत्थे, ठीक है। एक इदां दा बच्चा दा सैट बनाओ जिहड़ा अपने पापा तो वड्डा होवे, पापा तो वड्डा होवे, मम्मी तो छोटा होवे। तुसीं कहोगे मैम ये की गल कर रहे हो, कोई लॉजिक बन रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। सो दैट मीनस इदां दा कोई बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता जिहड़ा अपने मम्मी पापा चों एक तो वड्डा होवे एक तो छोटा होवे, ठीक है। बच्चा हमेशा अपने मम्मी और पापा दोनों तो छोटा ही हुंदा है, जिहड़ा बायोलॉजिकल बच्चा हुंदा है। सो दैट मीनस इत्थे भी की आएगा, कुछ नहीं आएगा। दैट मीनस यह की अपना एम्पटी सैट है, नल सैट है या फिर वॉइड सैट है। हुण की लिखांगे, हुण मैम असीं यहीं छड्ड दांगे, बिल्कुल राजे। एम्पटी सैट नूं डिनोट करन दे लई अपने कोल एक होर ग्रीक सिंबल हुंदा है। पहला ग्रीक सिंबल केड़ा सी, एप्सिलॉन, सबनूं याद है ना। हुण दूसरा ग्रीक सिंबल आ गया, तुसीं ओह ग्रीक सिंबल की करना है, इदां एक पहला ओ जी पाई हुंदी है, ठीक है, थोड़ा इस तरीके दा, ओहदे उपर एक लाइन लगा दी जाती है, ठीक है। इदां दा राजे अपने कोल स्ट्रक्चर हुंदा है, इहनूं आपां बोलदे आ फाई। की बोलते हैं, फाई। सो जिथे भी तुहानूं आ चीज़ दिख जाए फाई, दैट मीनस तुहानूं की कहा जा रहा कि यह सैट अपने को की है, खाली सैट है, नल सैट है, वॉइड सैट है, ठीक है। आपां इहनूं इस तरीके नाल भी रिप्रजेंट कर सकते हैं खाली सैट नूं, या फिर सिंपली एवें लिख के छड्ड दोगे। ओहदा मतलब भी यही है कि तुसीं की कहना चाह रहे हो कि यह अपने को एम्पटी सैट है। आई होप राजे तुहानूं क्लीयर हो गया होगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, एम्पटी सैट हो गया। आह याद रखियो सिंबल फाई है, इन्हों दो तरीके नाल रिप्रजेंट कर सकते हैं। एम्पटी सैट नूं या तो फाई लिख के छड्ड दो या फिर कलियां करली ब्रेसिस लिख के छड्ड दो, ठीक है। इन्हों फाई बोलते हैं। वेरी गुड, नैक्सट देखते हैं इक्वल सैट। इक्वल तो बड़ा क्लीयर हो गया होएगा, जिवें इक्वल का मतलब की हुंदा बराबर, बट ये भी समझण वाला काफ़ी कुछ है। चलो फोर्थ सैट है राजे अपने को इक्वल सैट, ठीक है। हुण राजे इक्वल सैट केड़ा हुंदा है, इक्वल सैट केड़ा हुंदा राजे अपने को दो सैट हुंदे, बिकॉज ऑब्वियसली जो मैं इक्वल की गल कर रही हाँ तो कोई दो चीज़ां तो होनियां चाहिए ने ना, तां आपां कह सकते हो कि वो दोनों चीज़ां इक्वल ने। सो राजे इक्वल सैट केड़े हुंदे अपने को ना, दो अलग अलग सैट हुंदे। फॉर एग्जाम्पल एक सैट ए है तो एक सैट बी है, चलो नीचे ला लैंदे, एक सैट ए है तो एक सैट बी है। जदों ए दे सारे एलीमेंट बी दे एलीमेंट होण ते बी दे सारे एलीमेंट ए दे एलीमेंट होण, उदों आपां कहणे अपने कोल की है, इक्वल सैट है। मैम समझ नहीं आया, चलो आपां समझा देने एग्जाम्पल नाल। फॉर एग्जाम्पल ए अपने कोल सैट है 1 2 3 4, ए अपने कोल ए सैट है, और एक अपने कोल बी सैट है 2 1 4 3। हुण सोचो कि दोनों इक्वल सैट है ने कि नहीं है। हुण देखो ए सैट का एलीमेंट 1 है, बी का एलीमेंट भी 1 है, ए का की है 2 है, बी च भी 2 आता है, ए च 3 आता है, 4 आता है, तो बी च भी 3 ते 4 आता है, सारे इक्वल आते हैं ना। सो दैट मीनस आप कह सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी, दैट मीनस सैट ए ते सैट बी दोनों की ने आपस च इक्वल ने, ठीक है।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 1 2 3 4 ਔਰ B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 1 2 3 4 ਐਂਡ 5। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 ਨੇ, B ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਉਹ A ਦਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ A ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ B 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, B ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ A 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ A ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ B 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ B ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ 5 ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ A 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ A ਤੇ B ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪॉर्टेंट है देनी, अदरवाइज तुसी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। लेट मी इरेज द बोर्ड। चलो हुण वो एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल अपने को एक सैट है X जिहदे एलीमेंट्स ने 1 2 3 4 एंड एक दूसरा सैट है Y जिहदे एलीमेंट्स ने 2 2 1 3 एंड 4। दसो एक मिनट वीडियो पॉज करके सोचो कि ये इक्वल सैट है कि नहीं है। हुण देखो इधर 1 है, X का 1, Y च भी 1 पिया हुआ है, X दे विच 2 है, Y च भी 2 है ने, X च 3 है, Y च भी 3 है, X च 4 है, Y च भी 4 है। हुण तुसीं कहोगे मैम जी Y च तां साडे कोल 2 2 ने और X दे विच तां इक्को ही 2 है। तां जदों मैं तुहानूं बेसिक क्लास करवाई सी, मैं तुहानूं एक चीज़ समझाई सी कि जिहड़े आपां सैट तैयार करदे हुंदे आ ओहदे विच आपां रिपीटेड लैटरस नहीं गिनदे, आपां इक्को ही लैटर मानदे आ, ठीक है, इक्को ही एलीमेंट मानदे आ। सो दैट मीनस इत्थे 2 नूं 2 बार नहीं गिणिया जाएगा, इक्को ही बार गिणिया जाएगा। हुण 2 इधर हैगा 2 इधर हैगा, दैट मीनस X और Y की ने इक्वल सैट ने। क्लीयर है? आई होप इत्थे तक क्लीयर हो गया होगा, बिकॉज मैं अपने साइड तो बेस्ट कोशिश कर दिया कि तुहानूं बहुत अच्छे तरीके नाल समझ लग सके। सो बेसिकली अपने 4 सैट हो गए ने। हुण आपां लास्ट सैट करते हैं इक्विवेलेंट सैट, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चों की लगता है ना कि इक्वल सैट ही इक्विवेलेंट होंदे ने, कुछ बच्चों इदां लगता है, लेकिन नहीं, इदां नहीं हुंदा। हुण ध्यान नाल समझो मेरी गल। आपां इत्थे लिख लैंदे आ, आ भी हो गया एम्प्टी सैट जिहड़े खाली हुंदे ने, इक्वल सैट हो गया। हुण आपां करदे आ, ठीक है, EQUIVALENT इक्विवेलेंट सैट किहड़े हुंदे ने? फॉर एग्जाम्पल रजे अपने कोल A एक सैट है 1 2 3 दा, ते B एक सैट है 3 4 ते 5 दा। हुण देखो ध्यान नाल, इक्विवेलेंट सैट किहड़े हुंदे ने? ਉਹ सैट जिहदे विच नंबर ऑफ एलीमेंट सेम हुंदे ने। कन्फ्यूज नहीं होना, इक्विवेलेंट सैट दे विच नंबर ऑफ एलीमेंट सेम हुंदे ने, ना कि एलीमेंट। नंबर ऑफ एलीमेंट सेम हुंदे ने, एलीमेंट सेम नहीं हुंदे। समझ रहे हो ना? मतलब समझो। हुण देखो जिवें अपने कोल सैट A है, हुण इहदे एलीमेंट की है, एक 1 है 2 है 3 है, लेकिन मैं पूछा नंबर ऑफ एलीमेंट, तां राजे नंबर ऑफ एलीमेंट किन्ने ने? 1 2 3। समझ रहे हो ना? दैट मीनस एक आ है, एक आ है, ते एक आ है। दैट मीनस नंबर ऑफ एलीमेंट ए किन्ने ने? 3 ने। B च किन्ने एलीमेंट ने? B च भी तीनों ही एलीमेंट ने, ठीक है। B का एक एलीमेंट आए, दूसरा आए, तीसरा आए। सो दैट मीनस नंबर ऑफ एलीमेंट B इज इक्वल्स टू 3। हुण देखो नंबर ऑफ एलीमेंट जो सेम आ गए उदों आपां कहने कि साडे कोल इक्विवेलेंट सैट है। मैं तुहानूं पुछां कि इक्वल सैट है कि नहीं है, तुसीं कहोगे मैम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 3 भी कॉमन है, 1 2 और 4 5 तो कॉमन है ही नहीं। सो दैट मीनस ये इक्वल सैट नहीं है, लेकिन यह किहड़ा सैट है? इक्विवेलेंट सैट है। समझ लग गई मेरी गल मैं की कह रही हूँ, ठीक है। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਣਾ फर्स्ट चैप्टर हो गया तो मैं ਤੁਹਾਡਾ एक लाइव क्लास ਲਾਉਂਗੀ। सो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ डाउट्स वगैरह ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ कमेंट सैक्शन 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। आई होप इक्विवेलेंट सैट वाला क्लीयर हो गया होएगा। ਜਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ एग्जाम्पल लेके ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, वेरी इंटरस्टिंग एग्जाम्पल ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। फॉर एग्जाम्पल A सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ बर्गर है, ठीक है। एक अपने कोल पिज़्ज़ा है और ये अपने कोल मान लो पास्ता है। चलो लड्डू ले लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोदक बना देने एक, कुछ इदा का एग्जाम्पल अज्यूम कर लियो, ठीक है। सो ये अपने कोल A सैट है। दूसरी तरफ आप एक B सैट की गल करते हैं। ये आप एक लै लैंने रोटी, एक आप लै लैंने मान लो साग, और एक आप लै लैंने लस्सी। इंटरस्टिंग
वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, हुण ए अपने कोल ए सैट है, ए बी सैट है। हुण देखो मैं तुहानूं पुछां कि दोनों इक्वल सैट है क्या? इक्वल सैट नहीं है। क्यों? क्योंकि जिहड़े ए दे एलीमेंट है वो बी दा है नहीं गे, एक दूसरे का पार्ट नहीं है। लेकिन कि ये इक्विवेलेंट सैट है ने? तो बिल्कुल इक्विवेलेंट सैट ने, क्योंकि ए दे विच भी कितनियां चीज़ां ने? 3 चीज़ां ने, और बी दे विच भी कितनियां चीज़ां ने राजे? 3 चीज़ां ने। दैट्स वाई ए ते बी अपने कौन ने? इक्विवेलेंट सैट ने। सो इस तरीके नाल राजे अपने सारियां चीज़ां ये कंप्लीट हो जांदियां ने, लाइक नंबर ऑफ सैट। हुण तुसीं ये देख लो, बेसिकली तुसीं अगर इहनूं शॉर्ट फॉर्म दे विच लिखना तां ये लिख सकदे हो कि नंबर ऑफ एलीमेंट इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलीमेंट इन बी। तां आपां बोल सकदे हां कि अपने कोल इक्विवेलेंट सैट ने। आपां इहनूं किस तरीके नाल लिख सकदे हां? ए ते बी। जे तुहानूं किते आह वाला सिंबल दिख जाए ना इदां लाइन और इदां एरो, तो दैट मीनस ए ते बी की ने? इक्विवेलेंट सैट ने। या फिर अगर तुहानूं किते इदां दी निशानी मिल जाए, इदां दी निशानी, तां भी इहदा मतलब है ए ते बी की ने अपने कोल इक्विवेलेंट सैट ने। ठीक है, सो फटाफट मैं तुहानूं ये सारियां चीज़ां एक्सप्लेन कर देनी। टाइप ऑफ सैट फटाफट सारा मैं रिवाइज करा देनी। फाइनाइट सैट किहड़े हुंदे आ? एक इदां दा सैट जिहदे एलीमेंट्स आपां गिण सकदे हां, है ना। जिवें मैं बोलां कि 5 तक नैचुरल नंबर लिखो, तो 5 तक नैचुरल नंबर तो आपां गिण सकदे हां ना। सो दैट मीनस फाइनाइट सैट है। इनफाइनाइट सैट किहड़े? जिहदे एलीमेंट्स नूं आपां नहीं गिन सकदे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलिया नैचुरल नंबर का सैट बना दो, तो हुण 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट है, आपां काउंट नहीं कर सकते। दैट मीनस वो की है? इनफाइनाइट सैट है। एम्पटी सैट किहड़ा हुंदा? जिहदे लाइक कुछ हुंदा ही नहीं, बिल्कुल खाली सैट है। जिवें मैं तुहानूं बोलदा कि एक इदां दी नदी का नाम लिखो जिहड़ी पुट्ठी चलदी है, पुट्ठी चलदी है, लाइक मतलब नदियां तो ऐ चलदियां ने ना, जिहड़ी ऐ जिहदे च उपर पानी चढ़दा होवे, तो कोई नदी इदां दी है नहीं। सो दैट मीनस अपना किहड़ा हो जाएगा? एम्पटी सैट हो जाएगा। फिर अपने कोल इक्वल सैट किहड़े हुंदे ने? जदों उहदे विच सेम चीज़ां होण, लाइक जिवें इत्थे एक आपां आह बर्गर लिया सी, आह पीज़ा लिया सी, आह आपां मोदक लिया सी, ये सेम चीज़ां इहदे च भी होण। दैट मीनस जदों सेम चीज़ां होण तां इक्वल सैट हुंदे ने। और इक्विवेलेंट सैट किहड़े हुंदे ने राजे? जिहदे विच नंबर ऑफ एलीमेंट सेम होण। मतलब अगर इहदे च 5 चीज़ां ने तां बी च भी 5 चीज़ां होणीआं चाहिए ने, अगर ए च 10 चीज़ां ने तो बी च भी 10 चीज़ां होणीआं चाहिए ने। आई होप दिस इज़ क्लीयर। और ये क्वेश्चन राजे आपां कल कंटिन्यू करांगे या फिर नैक्सट क्लास दे विच कंटिन्यू करांगे। तुसीं उदों तक अपनी ये वाली वीडियो पक्की कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू माय बच्चा पार्टी। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट दैन लेट मी नो इन द कमेंट सैक्शन एंड फिर आपां मिलदे हां नैक्सट क्लास दे विच।